देवेंद्र झाझड़िया का जन्म राजस्थान के चूरू में हुआ था। वो सिर्फ 8 साल के थे जब पेड़ पर चढ़ते हुए बिजली की तार से चिपकने की वजह से उनका बायां हाथ काटना पड़ा। देवेंद्र को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, पर एक हाथ से क्रिकेट कैसे खेलते, इसीलिए उनके गेंदबाजी के हुनर ने उन्हें जैवलिन की तरफ आकर्षित किया। अपने गांव में कभी खुद जैवलिन बनाकर और कभी बुजुर्गों की लाठी को जैवलिन की तरह फेंककर वे अभ्यास करते रहे। भारत सरकार की प्रेरणा से इन्हें मिली एक नई दिशा और इन्होंने मुश्किलों से ऊपर उठकर एक अलग पहचान बनाने की ठानी। समय के साथ उनका हुनर निखरा और 2004 में एथेंस ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने कमाल कर दिखाया। सम्मान की उम्मीद अभी भी बाकी थी। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जब 2016 के रियो पैरा गेम्स में जैवलिन दोबारा शामिल हुआ तो उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भी सिल्वर मेडल जीता। देवेंद्र को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और आज वो हमारे देश की शान है। एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि कोई भी राजनीतिक दल उसे अपनी पार्टी का कैंडिडेट घोषित करे। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया की, जो कि एक हाथ से दिव्यांग है और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। जी हां, वो राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जब से ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और पार्टी ने टिकट अनाउंस किया है, तब से देश भर के करोड़ों दिव्यांगों में एक खुशी की लहर है, एक जोश है, एक जुनून है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को, वो भी लोकसभा का टिकट दे रहा है, जिसके कारण अब भारत की संसद में दिव्यांगों की आवाज गूंजेगी। और जितने भी खिलाड़ी हैं, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनकी पुरजोर तरीके से ये बात भारत की संसद में उठाएंगे देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया दिव्यांग खिलाड़ी है। साथियों, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, जब से उनको टिकट मिला है तब से पूरे क्षेत्र में, पूरे देश भर के दिव्यांगों में एक हर्ष की लहर है। इस तरह से दिव्यांगों के लिए यह एक कीर्तिमान है, क्योंकि इससे दिव्यांगों को मजबूती मिलेगी और भारत की संसद में दिव्यांगों की आवाज गूंजेगी, उठेगी। साथियों, इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर देखने को मिलते हैं कि कोई राजनीतिक दल अपनी पार्टी के सिंबल पर, चुनाव चिन्ह पर किसी दिव्यांग व्यक्ति को टिकट दे। सुनिए बातचीत। आपको सौंपी है, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था, और आज जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया जाता है, मेरे लिए बड़ा खुशी का पल है ये। लेकिन मैंने एक देखा, इससे इतना लंबे समय से खेल रहा हूँ, जो 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने काम किए हैं, वो काम बोलते हैं उनके। मैं तो खिलाड़ी हूँ, खेल में देखा है मैंने, इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें, आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स में। और हमारा विजन क्लियर है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। कहीं न कहीं आज जो 5 से 7 करोड़ जो दिव्यांग लोग हैं, उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। आज युवाओं में एक जोश है, आज एक खिलाड़ियों में जोश है, और कहीं न कहीं आज एक किसान के बेटे को टिकट मिला है। अभी मेरी माँ का फोन आया था कि भाई मैं तो खेत संभाल के आई हूँ, तो कितनी अच्छी बात है कि एक किसान के बेटे को ये टिकट मिला है। राहुल गस्वाल जी, देखा जाए तो आज यदि हिंदुस्तान का युवा, मैं ताकत बता रहा हूं हमारे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का युवा दुनिया में काम करना बंद कर दे 2 दिन, तो दुनिया रुक सकती है आज के दिन। इतने हमारे लोग काम करते हैं। बेस्ट डॉक्टर कहां पे है अमेरिका में? बोलो इंडियन है। टॉप इंजीनियर कहां के? बोले इंडिया के।
मैं यूरोप में था 2022 में फिनलैंड में, तो उन्होंने कहा पूरा आईटी सेक्टर है वो इंडियन लोगों का ही है, यहाँ पे उन्होंने संभाल रखा, यदि वो एक दिन बंद कर दे तो फिनलैंड रुक जाएगी। ये हमारी ताकत है। एक दौर होता था जब हम विदेशों पे आधारित होते थे। आपने भी देखा होगा कई बार जब देश पे हमला होता था तो हम बोलते थे भी अमेरिका से मदद की गुहार करते थे। अब कोई गुहार करता है क्या? अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतना मजबूत है, हमारे देश के पास इतनी मजबूत लीडरशिप है कि दुश्मन हमारी तरफ अंगुली भी नहीं उठा सकता। ये मेरा बदलता हुआ भारत है, ये मेरा नया भारत है। रक्षा क्षेत्र में आप सुनते होंगे किसी टाइम में हम एक बंदूक की गोली भी विदेश से मंगवाते थे, एक छोटे से छोटा हथियार भी विदेशों से मंगवाते थे। लेकिन आज हमने इस देश में टैंक तक बना दिए हमने अपने खुद के, और आज